अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आज की वीडियो का स्टार्ट है, मॉर्निंग से कर रहे हैं वीडियो का स्टार्ट और मॉर्निंग हो चुकी है। नमाज फजर अदा करने के बाद मैंने सोचा कि हम चलते हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए, थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लेते हैं और बाकी जितना लेजीनेस है इसको करते हैं ख़त्म, क्योंकि वेट बढ़ता जा रहा है और उसको कम करने के लिए अगर हम टाइम से स्टैंड लेते हैं, टाइम से हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं तो हमारा वेट रिड्यूस भी उतना जल्दी हो सकता है अगर हम उसको टाइमली कंट्रोल कर लें। ये बढ़ता जाएगा तो हम लेज़ी होते जाएंगे तो हमारी सेहत बिगड़ती जाएगी। उससे अच्छा है कि अपने आप को आप फिट रखें, एक्टिव रखें। तो यहाँ का वेदर जो है काफ़ी अच्छा है। सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम जैसे कि आपको पता है हर जगह पर अच्छी खासी हल्की हल्की सी ठंडक होती ही है। तो पाकिस्तान में जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुका है, अदर कंट्रीज़ के भी वेदर्स चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ का वेदर भी नॉर्मल हो चुका है। जैसे कि पहले बहुत गर्मी थी, अब ये काफ़ी इसको अच्छा बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वेदर है। तो यहाँ पर हम आए हैं और आपको मैं ये व्यू दिखा रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है कि चांद की रोशनी में निकलते सूरज के साथ इतने प्यारे से चिरिंद परिंद की आवाज़ भी आ रही थी। और यहाँ पर ट्रैफिक भी स्टार्ट हो चुकी थी, लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी एजड लोग भी देखने को मिलते हैं जो वॉक वगैरह कर रहे होते हैं। मतलब कि हर एक को अपना ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी ये वीडियो और ये क्लिप्स शेयर करने का मकसद यही है कि अगर आप इनएक्टिव हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को किसी खाते में नहीं ले रहे तो ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सो गाइस, हमने अपनी 45 मिनट्स की वॉक जो है वो कंप्लीट कर ली थी और हम आए थे तकरीबन 5:30 AM घर से निकले थे एंड 6:45 मिनट्स पे अपने घर की तरफ। और आप ये देखिए कि रोड्स पैक हैं, कहीं से जाने का रास्ता नहीं है इतना ज़्यादा। हालांकि देखा जाए तो ये जो है ये पार्किंग एरिया है, लेकिन बसेस एंड गाड़ियाँ जो हैं ये शॉर्टकट मार रही हैं और वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं। एनीवेज, सबको अपने अपने टाइम पर पहुँचना होता है, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह से निकले हुए, नमाज के टाइम के निकले हुए स्टूडेंट्स कब जाकर स्कूल पहुँचते होंगे। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन हमें कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वॉक कर ली हमने और उसके बाद अब मैं घर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एनर्जी ड्रिंक। ये मैं बना रही हूँ बीटरूट मिल्क से, जिसके लिए मैंने एक चुकंदर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पील ऑफ करके अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है इसका जूस। फिर मैं लूँगी 1 गिलास गर्म दूध का, वार्म मिल्क में मैं इस जूस को ऐड कर दूँगी। अगर आपको स्वीटेंड चाहिए तो आप इसमें शुगर हरगिज़ यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर आपको बहुत पसंद है, आपके वेट का कोई इश्यू नहीं है, बाकी हेल्थ इश्यू कोई नहीं है, तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं हनी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वेट लॉस भी करना है और दूसरा ये है कि मुझे शुगर का यूज़ भी नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर हनी ली है। तो वार्म मिल्क में मैंने बीटरूट जूस ऐड कर दिया है। इसको पीने के बाद आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। सेकंड ये है कि आप काफ़ी टाइम तक के लिए हंगर फील भी नहीं करेंगे। आपकी मॉर्निंग का स्टार्टर जो है वो बहुत ही हेल्दी ड्रिंक के साथ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि सारा दिन हमारा स्टमक एकदम बिल्कुल फ्रेश रह जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉर्निंग की रूटीन। सो आज के डे का नेक्स्ट प्लान है हमारा वैक्सीनेशन के लिए जाना है हमने। और वैक्सीनेशन के लिए हमें दुबई से जाना होगा दुबई से जाना होगा दुबई पार्क एरिया में, और उस साइड पर है मेडिकल सेंटर। तो चलते ही हैं और यहाँ पर अब हम एक टनल क्रॉस कर रहे हैं। टनल्स काफ़ी सारी आएंगी, इसके अलावा ब्यूटीफुल व्यूज़ भी हैं। वेदर काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को भी यहाँ के व्यूज़ शेयर कर दूँ।
आप सुनाइए, आपकी वैक्सीनेशन जो है वो कहाँ तक गई है? आपने अपनी सेकंड डोज कंप्लीट कर ली है? कौन सी डोजेस लगाई जा रही हैं आपकी कंट्रीज़ में? तो यहाँ का रूल कुछ इस तरह से है कि जैसे ही न्यू अपडेट आती है तो वो साथ में आपको ऐप भी मेंशन कर देते हैं कि आप किस ऐप के थ्रू मेडिकल सेंटर जा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो हमें इस दफ़ा अपडेट मिली थी अल हुस्न की। अल हुस्न ऐप है और उसमें हम जाकर अपना पूरा डाटा इंटर करते हैं। उसके बाद हमें एक मैसेज आता है जिसमें हमें डेट टाइम दिया जाता है और क्लिनिक की लोकेशन सेंड की जाती है कि आप इस जगह पर आकर अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। सो गाइस, अब हम शेख साइद रोड पे हैं और मैं आपको आगे चलकर बहुत ही प्यारे व्यूज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये व्यूज़ जो हैं अभी जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ये तो है मेट्रो स्टेशन। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। मेट्रो ट्रेन के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगी। और अब ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये टावर नज़र आ रहा है, ये अरेबिक इस पर कैलीग्राफी की हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस पर डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये शेख साइद रोड पे है और ये बनाया गया था 2019 में और कंप्लीट 2020 में हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारी प्लेस है, यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो काफ़ी जो विज़िटर्स हैं वो यहाँ पर आकर, जो टिकटॉकर्स हैं वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और ये जा रही है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा सफ़र होता होगा इस पर, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने मेट्रो कभी यूज़ नहीं की है। इंशाल्लाह जब कभी मैंने मेट्रो में ट्रैवल किया आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ ही अब हम पहुँचने ही वाले हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने सेंटर। और वहाँ पर क्या सीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ये देख रहे हैं हर 3 किलोमीटर पे इसका जोन है, इसका स्टेशन है। तो दुबई को 7 जोन्स पर डिवाइड किया गया है। तो हर जोन के अलग चार्जेस हैं। हर जोन के आई थिंक के 3 दिरहम होते हैं। तो आपको किस जोन में जाना है, अगर आपने 3 जोन क्रॉस किए हैं तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको 8 to 9 दिरहम पेड करना होंगे। और आई थिंक इसके अलग स्टेशंस पर इसके कार्ड्स वगैरह भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, 15 डेज़ का भी पैकेज ले सकते हैं। सो जो न्यू विज़िटर्स होते हैं ऑफ कोर्स वो हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो अपने हर मोमेंट को कैप्चर भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेट्रो से व्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं अगर आप मेट्रो में बैठें क्योंकि अक्सर मैं वीडियोस वॉच करती हूँ टिकटॉकर्स की, तो वो लोग बड़ी ही प्यारी तरह की उन्होंने वीडियोस बनाई हुई होती हैं। एनीवेज़, बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंप लगाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीनेशन हो रही हैं और डिफरेंट टाइमिंग है इनकी। और इनके एंट्री गेट भी आई थिंक के 6 to 7 है, लेकिन हम फर्स्ट गेट की तरफ से जाएंगे और यहाँ से इनसे पूछेंगे। यहाँ पर गाइडेंस ठहरे होते हैं जो गाइड करते हैं। तो इनसे हमने पूछा था कि हमने अल हुस्न ऐप ट्राई की है तो उसका कैंप कहाँ होगा। तो फिर उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं कि आप इस साइड से जाएं तो आपको आपका कैंप मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रीनरी भी थी और अच्छा लग रहा था क्योंकि वेदर मैंने आपको पहले बताया है कि अच्छा था। तो बस अब यही था कि अब हम अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं और उसके बाद फिर घर जाएं। तो अब हम पार्किंग देख रहे हैं कि पार्किंग कहाँ करें, क्योंकि कैंप काफ़ी दूर है तो कैंप के करीब ही होनी चाहिए पार्किंग। तो बस जैसे ही हमें पार्किंग मिलती है तो फिर चलते हैं सेंटर के अंदर और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनली हम वैक्सीनेशन सेंटर में भी इंटर हो चुके थे और इसके साथ ही उन्होंने हमारे सेल को स्कैन किया था, क्योंकि हमने अल हुस्न ऐप जो की हुई थी उन्होंने हमारा डेट एंड टाइम देखना था, स्कैन करना था। उसके बाद ही उन्होंने हमें हमारे काउंटर की तरफ भेज दिया था। तो काफ़ी सारे काउंटर्स होते हैं वहाँ पर। तो मेरा काउंटर नंबर जो था वो था 37। सो इस काउंटर पे आपको अपनी एमरेट्स आईडी चेक करानी होती है। इसके बाद वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में भेज देते हैं जहाँ पर आपका बीपी चेक किया जाता है और वहीं पर ही आपकी वैक्सीनेशन की जाती है।
तो यहाँ पर एमरिस आईडी देने के बाद वो डाटा इनपुट करते हैं, उसमें पूरा हमें एक फॉर्म हमारा आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा बीपी चेक किया जा रहा था, बीपी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नॉर्मल था। Take a deep breath. Slowly relax, darling. Don't go. Bismillah. Oh, so sweet of you. You say Bismillah. Yes. Thank you. Welcome, dear. सो गाइज़ यहाँ पर हम दोनों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी थी और इसके साथ ही उन्होंने हमें ये बैंड भी गिफ्ट किए थे जिसके ऊपर वैक्सीनेटेड लिखा हुआ है। तो अब हम चलेंगे घर की तरफ। और अगर यहाँ के स्टाफ के बारे में मैं बात करूँ, मैंने आपको वो जो डॉक्टर थी उनकी वॉइस भी आपके साथ शेयर की है कि कितना स्वीटली उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया। तो इसी से ही हमें इन छोटी छोटी बातों से हम एक दूसरे से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी कहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं और इस चीज़ पर हमारा बिलीव है कि जिस काम में अल्लाह का नाम आ जाए तो उसमें हमें शिफा भी मिलती है, उसमें हमें कामयाबी भी मिलती है। तो हमें इन चीज़ों को अपने साथ साथ लाजमी रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पहले जो 2 डोजेस हम ले चुके थे वो सिनोफार्म थी और जो अभी हमने डोज ली है वो है प्फाइज़र की। तो इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। सिनोफार्म जो है वो बहुत लाइट थी और ये जो प्फाइज़र है ये काफ़ी हार्ड थी, क्योंकि आज मेरा 3rd डे है और इस वैक्सीन को लिए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी थोड़ी सी अपसेट थी, थोड़ा सा मुझे फीवर भी हुआ था और बॉडी पेन भी थी। उसके अलावा ये है कि इंजेक्शन लेफ़्ट आर्म में लगाया जाता है तो आर्म में भी काफ़ी ज़्यादा पेन था। हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए जब आप अपनी वैक्सीन करवाते हैं, और जहां आपको इंजेक्शन लगाया जाता है जिस जगह पे आपको उसको रब भी नहीं करना चाहिए, उसका मसाज भी नहीं करना चाहिए। पेन होता है हमें उसको प्रेस भी नहीं करना चाहिए उस जगह को, बस उसको आप फ्री छोड़ दें कुछ ही दिनों तक। जैसे जैसे उसका असर ख़त्म होता जाएगा तो हमारा पेन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होंगी। अगर आप लोग दुबई में रहने वाले हैं, आपने 3rd डोज लगवानी है तो अल हुस्न ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपके जाने का है कि आप बस चले जाइए और अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर करूँगी एंड, और हमेशा की तरह मेरी अगेन रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।